डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज। देखिए, एटम और मॉलिक्यूल या फिर फेज, इसमें दो टाइप का चेंजेस होता है। ठीक है, नंबर वन है इसमें, ध्यान से देखिएगा, फिजिकल चेंज में नंबर वन है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। कौन सा? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। और सेकंड है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। ध्यान से देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन और सेकंड है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन ये तीन टाइप का है। इसमें नंबर वन है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ध्यान से देखिएगा। सेकंड है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और थर्ड है एंथैल्पी ऑफ sublimation. Third one is enthalpy of sublimation. Okay, enthalpy of atomic और molecular change ये चार टाइप्स का है। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको इसका सिनॉप्सिस समझा रहा हूँ, बाद में फिर हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज में नंबर वन है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सेकंड है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। थर्ड है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तीन टाइप्स का है। नंबर वन है इसमें सॉल्यूट इंटरेक्शन। नंबर वन है सॉल्यूट इंटरेक्शन। सेकंड है सॉल्वेंट इंटरेक्शन और लास्ट है सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ओके, फिर सॉल्यूट इंटरेक्शन में हम पढ़ेंगे बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में यह होगा कि फेज का कन्वर्शन होगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ फेज है ना, या फिर क्या है, फेज ट्रांजिशन बराबर है फेज ट्रांजिशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बराबर है। अब फेज ट्रांजिशन का मीनिंग क्या हो रहा, क्या एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, या फिर एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, या फिर एक मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। मतलब यहाँ पर स्टेट चेंज होगी। क्या चेंज होगी? स्टेट, बराबर है। यहाँ पर मॉलिक्यूल की स्टेट चेंज होगी। अब यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, तो नंबर वन है इसमें एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। यहाँ पर देखिए कि आयंस फॉर्म तैयार हो गए। एक मोल हम गैसियस एटम लेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। डिटेल पढ़ेंगे हम।
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मॉलिक्यूल का कन्वर्जन एटम में होगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्या एक मोल सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे हम सॉल्वर में, और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें 3 इंटरेक्शन होते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जिसमें पढ़ेंगे हम बॉर्न हेबर साइकिल, सेकंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एंड लास्ट वन इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसमें फिर इसके नए नए फॉर्मूले, ओके, और एक लास्ट टॉपिक रहेगा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो कोशिश करेंगे हम कि हर टॉपिक को पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ओके। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, यहाँ पर फेज का ट्रांजिशन होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बेटा इसमें नंबर 1 है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अच्छा, ये जो है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ये होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन होगा, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये नोट किया क्या आपने? चलिए देखिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नंबर 1 रहेगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखिए आज के लेक्चर में तो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन पढ़ेंगे हम, और फिर सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए पूरा डिटेल टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा, और सेम टेक्निक से सारे डेफिनेशन मैं आपको लर्न करवा देता हूँ, ओके। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा फ्यूजन H से। कैसे? डेल्टा फ्यूजन H, ओके। चलिए देखिए, यहाँ मैं इसका एग्जांपल लिखा कि H2O सॉलिड का कन्वर्जन किया मैंने H2O लिक्विड में। क्या बताइए? H2O सॉलिड का कन्वर्जन होगा H2O लिक्विड में। फ्यूजन का मीनिंग क्या होता? फ्यूजन का मीनिंग ये होगा मेल्टिंग, मीन्स सॉलिड का कन्वर्जन काय में होगा? लिक्विड में। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे 1 मोल की। इसके लिए बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड है डेल्टा फ्यूजन H इज इक्वल टू, है ना, प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर डेल्टा H नेगेटिव रहा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा थोड़ा एग्जाम्पल पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 मोल सॉलिड का कन्वर्जन किया मैंने 1 मोल लिक्विड में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ध्यान से देखिएगा, द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies, okay, the enthalpy change that accompanies fusion of, okay, fusion of 1 mole of solid, fusion of 1 mole of solid at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, called as एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ध्यान से देखिएगा आप, यानी 1 मोल सॉलिड का कन्वर्जन 1 मोल लिक्विड में करते वक्त कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो एनर्जी लगेगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बेटा आपको यहाँ तक के समझ में आ गया? पक्का? यानी यहाँ पर सॉलिड का कन्वर्जन किस में किया हमने? लिक्विड में। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, देखिए, द फ्यूजन ऑफ लिक्विड, द फ्यूजन ऑफ सॉलिड, बराबर, द फ्यूजन ऑफ सॉलिड इज द रिवर्स ऑफ, इज द रिवर्स ऑफ, ओके, क्या रहेगा? फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। सही है ना? फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, यानी यहाँ से यहाँ पर हमने इसको फ्यूज्ड किए, मीन्स क्या करें, यहाँ पे इसको मेल्ट किए तो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होगा। इसको रिवर्स कर दे रहे हैं हम। बताइए, H2O दिखाई दे रहा है? क्लियर? देखो, H2O लिक्विड का कन्वर्जन किया हमने H2O सॉलिड में, और डेल्टा है ना फ्रीज,
H इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर साइन चेंज होगा 6.01 किलो जूल पर मोल एट कितना 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक के समझ में आएगा आपको। यानी यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का अपोजिट है यहाँ पर फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड है ना, लिक्विड का कन्वर्जन हमने सॉलिड में कर दिए। ओके, सेकंड टॉपिक कौन सा बताया मैंने आपको? सर आपने सेकंड टॉपिक बताया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या बताया बेटा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा VAPH, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा? क्या यहाँ पर हमने H2O लिक्विड लिए, इसका कन्वर्जन किए हमने H2O गैस में, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर हीट हमारे को देना पड़ रहा। ओके, डेल्टा VAPH इज इक्वल टू, ठीक है ना, 40.7 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगा। क्या लिक्विड का कन्वर्जन हमने गैस में कर दिया। वेपराइजेशन मीन्स क्या रहेगा? क्या लिक्विड का कन्वर्जन किस में होगा बताइए? लिक्विड का कन्वर्जन होगा गैस में, जिसको हम बॉइलिंग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बॉइलिंग। और यहाँ पर सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हुआ, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। सही है ना? ओके, अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर 1 मोल लिया मैंने, ये 1 मोल है, 1 मोल लिक्विड का कन्वर्जन 1 मोल गैस में किया, मीन्स वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको समझ में आ गया? क्या 1 मोल लिक्विड को वेपराइजेशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसे हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ओके बेटा ध्यान से देखिए, ठीक है, एंथैल्पी चेंज सेम थिंग है ना, द एंथैल्पी चेंज बराबर है दैट accompanies vaporization of 1 mole of liquid at constant temperature and pressure called as, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यानी यहाँ पर 1 मोल लिक्विड का कन्वर्जन मैंने किस में किया? 1 मोल गैस में। कहाँ पर? 1 मोल लिक्विड का कन्वर्जन किया हमने 1 मोल गैस में। ओके ध्यान से देखिएगा बेटा, और कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर भी होगा, लेकिन वहाँ पर हमारे को एनर्जी और ज़्यादा देना पड़ेगा। H2O गैस सेम मैटर, डेल्टा VAPH इज इक्वल टू प्लस 45.07 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, 45.07 किलो जूल पर मोल। यहाँ तक के समझ गए बेटा? अब देखिए, रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन इज कंडेंसेशन। द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन इज कंडेंसेशन। वेपराइजेशन का रिवर्स रहता है कंडेंसेशन। उल्टा कर दो बेटा आप इसको। अच्छा, ये जो रिएक्शन होगा ये होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस यूनिवर्सल रूम टेम्परेचर पर। रिवर्स कर लो आप इसको, बोलो H2O गैस का कन्वर्जन किया मैंने H2O लिक्विड में, है ना, तो इसको बोलेंगे डेल्टा कंडेंसेशन H, बराबर है ना। और ये हो जाएगा बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन 40.7 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और सेकंड है H2O गैस, इसका कन्वर्जन किया हमने H2O लिक्विड में, डेल्टा कंडेंसेशन H इज इक्वल टू माइनस 45.07 किलो जूल पर मोल, है ना, एट कितना 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा आप यहाँ तक के समझ गए? पक्का? चलिए देखिए, एक थर्ड टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या रहता है बेटा? सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली होता है गैस में,
किसमें? गैस में, बराबर ना। ध्यान से देखिएगा, इसका एक थर्ड टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, देखिए रोमन में डालना है से हेडिंग, इसको कैपिटल ए कर देना, ठीक है। ये रोमन थर्ड है ना, थर्ड टॉपिक है इसका, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा सब्लिमेशन एच, ठीक है बेटा। तो देखिए सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन ये होगा कि द प्रोसेस इन विच, है ना, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस, ये सब्लिमेशन। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या रहेगा कि यहाँ पर मैंने 1 मोल सॉलिड लिया, H2O सॉलिड है ना, फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर मैंने H2O गैस में इसका कन्वर्जन किया, और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, दैट इज 51.08 ओके किलो जूल पर मोल एट कितना बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए ध्यान से देखना, एक नया फॉर्मूला बना के दूंगा आपको। ओके देखिए, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी change that accompanies, the enthalpy change that accompanies sublimation of sublimation of 1 mole of solid, sublimation of 1 mole of solid at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure called as, क्या बताएंगे बेटा इसको हम? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यानी देखिए फ्यूजन में क्या हुआ, क्या सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में किया हमने, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, दैट इज कॉल्ड एज, बोलो, वेपराइजेशन। और सॉलिड का कन्वर्जन मैंने डायरेक्टली गैस में किया, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखना जरूरी रहेगा द, या फिर द एंथैल्पी चेंज, है ना, दैट अकम्पनीज सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, है ना, सॉलिड चलेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, या फिर ऐसा भी सकते हैं द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज, है ना, 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बेटा ध्यान से देखना, एक नया फॉर्मूला मैं आपको तैयार करके दे रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसा आएगा, और आपको लर्न करना है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिर हम इसको प्रूफ भी करेंगे। क्या यहाँ पर देखिए मैं हेसिस लॉ का यूज़ करूँगा, हेस का नियम, हेस का कानून, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्या उसके हिसाब से ये बोल सकते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा। ओके ध्यान से देखिएगा, एक नया फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा के दे दूंगा। ओके ध्यान से देखिएगा बेटा, ये सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, और ये बेटा गैसियस फेज। क्या है ये? सॉलिड, ये क्या है? लिक्विड, और ये है गैस, बराबर है। अगर सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में होता है तो उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन। ध्यान से देखिएगा, जस्ट पढ़े हमने, है ना, तो हम डेल्टा सब्लिमेशन एच ऐसा लिख सकते हैं। अगर जे सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है ना, डेल्टा फ्यूजन एच, इसको बोलेंगे बेटा फ्यूजन। और अगर लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होगा, किसमें? गैस में, तो इसको हम बताते हैं बेटा वेपराइजेशन। हाँ सर, क्या बताते हैं? वेपराइजेशन। ओके ध्यान से देखिएगा, तो डेल्टा VAP और H, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यानी ये जो सब्लिमेशन है ये काय के इक्वल आ रहा है? फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। सो डेल्टा सब्लिमेशन H इज इक्वल टू द डेल्टा फ्यूजन, बराबर है ना, दोनों की इक्वल, H प्लस डेल्टा वेपराइजेशन H। यहाँ तक के समझ गए बेटा? देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द
एंथैल्पी ऑफ sublimation of ice if enthalpy of fusion of ice is 6.01 kilojoule per mole and enthalpy of vaporization of water is 45.07 kilojoule per mole। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा हमारे को, समझ लो पहले आप क्या है क्वेश्चन, क्या समझ। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्या पूछा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है ना, ऑफ आइस इफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब आइस क्या रहेगा, H2O सॉलिड, इसको फ्यूज कर रहे हैं हम H2O लिक्विड में, डेल्टा फ्यूजन H इज इक्वल टू 6.01 है ना किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, दिख रहा है क्लियर। चलिए देखिए 6.01 किलोजूल पर मोल, ठीक है, इतना दे दिया। आगे क्या दिया, एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का वेपराइजेशन मतलब H2O, ओके, लिक्विड में कन्वर्ट होगा H2O गैस में, डेल्टा VAPH बेटा ये दे दिया अपने को 45.07 किलो जूल पर मोल, ओके। और आगे बोल रहा आपको कि H2O सॉलिड का कन्वर्जन H2O अगर गैस में होगा तो इसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन निकालिए। ध्यान से देखिएगा, देखिए बेटा, फ्यूजन दे दिया हमारे को, वेपराइजेशन दे दिया और सब्लिमेशन बोल रहा है। मेन फार्मूला क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वैसे भी कर सकते हैं, या फिर ये कैंसिल हो गया कैंसिल में। यहाँ पर रिएक्टर में क्या बचा, H2O सॉलिड और प्रोडक्ट में H2O गैस, बराबर बेटा। सॉलिड का कन्वर्जन अगर डायरेक्ट गैस में हो तो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या रहता है बेटा, बोलो, डेल्टा बोलो फ्यूजन H प्लस डेल्टा वेपराइजेशन H, ठीक है ना। तो फ्यूजन कितना दे दिया हमारे को, 6.01 किलो जूल पर मोल, प्लस वेपराइजेशन बेटा कितना दे दिया, 45.07 किलो जूल पर मोल। तो आंसर आएगा बेटा इसका 51.08 किलो जूल पर मोल। ओके, यहाँ तक क्या समझ में आ गया आपको। तो ये था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे हम एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। वो लेक्चर इससे थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। बाय।